जेएमए ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो हमारा बेसिक कोर्स चल रहा है, इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ऑर्गन सिस्टम डिस्कस की थी, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम ऐसी ही एक हमारी ह्यूमन बॉडी की एक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी में फ्लूइड क्या है। तो कभी भी हमें कोई चोट लगती है या कट लगता है तो जो फ्लूइड निकलता है वो रेडिश कलर का जो फ्लूइड होता है उसको हम ब्लड बोलते हैं, हम सब जानते हैं। तो मेनली हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लड एंड सेकेंड इज लिम्फ। आज हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सब जानते हैं हमारा जो ब्लड है वो रेडिश कलर का है एंड जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी मेल में इतना ब्लड होता है। तो मेल में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है एंड जो फीमेल बॉडी होती है उसमें एवरेज 4 to 5 लीटर ब्लड होता है। ये ब्लड का वॉल्यूम है। मेल में 5 to 6 लीटर एंड जो फीमेल बॉडी है उसमें 4 to 5 लीटर ब्लड होता है। हम ब्लड के बारे में जानते हैं, जो ब्लड है वो हमारा बॉडी का एक फ्लूइड है। आज हम ब्लड के अंदर क्या क्या कंटेंट्स है उसके बारे में जानते हैं। तो ब्लड है उसमें मेनली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज ये जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो सेल्स है वो फर्स्ट जो प्लाज्मा है उसमें क्या होता है, मेनली 90 to 92% ऑफ वाटर होता है। उसमें मेनली जो पार्ट होता है वो वाटर का होता है, 90 to 92% ऑफ वाटर। एंड उसमें दूसरा क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होता है। 6 to 8% ऑफ प्रोटीन्स होता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होता है। उसमें मेनली कौन से प्रोटीन्स होते हैं, फर्स्ट इज फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन। तो ये जो तीन प्रोटीन है वो हमें प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं। अब हम सेल की बात करते हैं। तो हमारे जो ब्लड में जो सेल होते हैं वो मेन 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। फर्स्ट इज आरबीसी, सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड इज प्लेटलेट। आरबीसी उसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी उसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स है उसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये जो आरबीसी है वो रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि उसका कलर है वो रेड है। आरबीसी के अंदर ये जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और आरबीसी के अंदर ये जो हीमोग्लोबिन होता है तो उसका फंक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैचअप करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे पूरे बॉडी में वो पहुंचाता है। तो हम फर्स्ट आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स, उसका कलर होता है रेड ड्यू टू उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से ये जो सेल है उसका कलर होता है रेड। ये जो रेड ब्लड सेल्स है वो हमारे बोन के जो बोन मैरो है उसके अंदर बनता है। रेड बोन मैरो में ये रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो आगे हम बात करते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसका मेन फंक्शन है इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को क्रिएट करता है। हमारी बॉडी की आर्मी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करता है, कोई भी वायरस अटैक करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको खत्म करती है। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल है वो सब है व्हाइट ब्लड सेल। इसको व्हाइट ब्लड सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कलरलेस है उसको इससे
उसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है। तो मेन टू पार्ट्स हम क्रिएट करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स होते हैं, एंड एग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट होते हैं। ये जो सारे सेल है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल है। लास्ट हम देखते हैं प्लेटलेट्स। जब भी कोई हमारी बॉडी में कट लगता है, ब्लड बाहर निकलता है, एंड आफ्टर थोड़े टाइम के बाद में ही वो क्लॉट हो जाता है, वो कंटिन्यूसली बाहर नहीं निकलता है। तो ये जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसमें ये वर्क करता है प्लेटलेट्स। तो हमने देखा कि हमारे जो बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज इसके अंदर के सेल। प्लाज्मा में हमने देखा 90 to 92% ऑफ वाटर होता है, 6 to 8% ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन्स होते हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन। एंड हमने बात की जो ब्लड सेल के बारे में। तो मेन 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल में हमने बात की कि उसके अंदर आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, इससे ये जो सेल है उसका कलर होता है रेड। व्हाइट ब्लड सेल्स वो कलरलेस होता है, इसलिए हम उसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में भी ये जो सारे सेल्स है उसको 2 टाइप में डिवीजन करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन से सेल हैं? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड एग्रेन्युलोसाइट्स में कौन से सेल है? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। हमने देखा ये जो सारे सेल है वो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल है, वो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है। एंड लास्ट इज प्लेटलेट्स, उसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, ब्लड क्लॉट जो होता है वो मैकेनिज्म में फंक्शन करता है। तो हमने ये ब्लड के बारे में देखा। अब आगे हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप्स, ये ब्लड ग्रुप्स क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारा एक फिक्स ब्लड ग्रुप होता है। तो ये ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो मेनली हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 टाइप का होता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके बॉडी में ये ब्लड कैसा होगा, आइए हम जानते हैं। अगर आपके बॉडी में, आप इमेजिनेशन करो, आपके बॉडी में ब्लड ग्रुप ए है तो जो आपके आरबीसी है, हमने यहां देखा जो आरबीसी रेड ब्लड सेल, तो ये जो आरबीसी है उसके सरफेस में, उसके जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर एंटीजन ए होगा। तो हम क्या देखते हैं, इमेजिनेशन करो आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड में क्या होगा, तो आरबीसी है, आपके बॉडी में जो आरबीसी रेड ब्लड सेल है उसकी जो सरफेस है उसके सरफेस में एंटीजन होगा ए। एंड जो एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा के अंदर, यहां पे हमने प्लाज्मा की बात की, तो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है बी। अब हम बात करते हैं कि ये जो ए ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो किससे अपना ब्लड ले सकते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं वो ऐसे ही, तो जो ए ब्लड ग्रुप वाले जो दूसरे लोग हैं उससे तो अपना ब्लड ले सकते हैं, और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं उससे भी अपना जो ब्लड है वो ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। अगर आप इमेजिनेशन करो कि आपका ब्लड ग्रुप बी है तो क्या होगा कि आपके जो आरबीसी है तो उसके ऊपर आउटर सरफेस पे एंटीजन होगा बी, एंड जो आपका प्लाज्मा है
जो ब्लड का प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी होगा ए। डोनर ग्रुप कौन से होते हैं? तो ये जो बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं वो दूसरे बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं उससे अपना ब्लड ले सकते हैं, इन साथ में जो ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं उससे भी ब्लड ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। तो ए बी में क्या होता है? जो आरबीसी है उसके ऊपर दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ये दोनों एंटीजन होते हैं। और जिसका भी ए बी ब्लड ग्रुप है उसके जो एंटीबॉडी है, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो एब्सेंट होते हैं। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो भी लोग हैं तो हमने देखा उसके जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसके ऊपर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों होंगे, बट उसके जो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। इससे जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं वो सभी से ब्लड ले सकते हैं। मींस वो ए बी वाले लोग से भी ब्लड ले सकते हैं, ए वाले से भी ले सकते हैं, बी वाले से भी ले सकते हैं एंड ओ वाले से भी ले सकते हैं। इसलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। तो जो लोगों की ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें क्या होता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उसके जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन एब्सेंट होता है, इसलिए उसको ब्लड ग्रुप ओ बोलते हैं। बट जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होता है। इसलिए जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं वो ओनली ओ ब्लड ग्रुप वाले जो दूसरे लोग होते हैं उससे ही अब ब्लड ले सकते हैं। बट जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं वो सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि ब्लड ग्रुप्स क्या होता है। मेनली 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होता है, ए बी ए बी एंड ओ। तो अगर आप इमेजिनेशन करो आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन ए होगा एंड आपका जो एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में होता है वो होगा एंटी बी। इससे वो अपना ब्लड ले सकते हैं, ए से ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं। दूसरा हमने देखा ब्लड ग्रुप बी। तो उसमें क्या होता है कि आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन होता है बी एंड जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है वो होता है एंटीबॉडी ए एंड इससे वो ब्लड ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं एंड ओ से भी ले सकते हैं। तीसरा हमने देखा ब्लड ग्रुप ए बी। तो उसमें क्या होता है जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उसके बॉडी में जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके ऊपर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। बट उसके जो प्लाज्मा है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता है, वो नील है, इसलिए वो सभी से ब्लड ले सकते हैं। इसलिए ये भी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उसको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। लास्ट ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं वो सबको डोनेट कर पाते हैं क्योंकि उसका जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन कोई भी नहीं होता है एंड उसके बॉडी में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों होता है, इसलिए वो सभी को दे सकते हैं बट सभी का ले नहीं सकते। इसलिए वो ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। चलो हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा बॉडी फ्लूइड, इसमें हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया एंड जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में डिस्कस किया।
अब हम स्टडी करते हैं हमारा जो ये ब्लड है वो कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन होता है, और हम सब जानते हैं ये सर्कुलेशन किस ऑर्गन से होता है, तो कि हार्ट। आगे हम जानेंगे हार्ट के बारे में। आपने 10th में हार्ट की एनाटॉमी स्टडी की होगी, एंड जो डायग्राम है वो भी आपने सीखा होगा। यहाँ पे हम समझने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो हम अब जानते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन जो ऑर्गन है वो कौन से मेन हार्ट एंड हमारी जो आर्टरी एंड वेन, ये सब मिलके हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बनाते हैं। जो हार्ट है वो कहाँ लोकेटेड है? हार्ट है वो लोकेटेड है हमारे जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर लोकेटेड है। जो हमारे चेस्ट है, चेस्ट उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर लोकेटेड है। एंड बिटवीन द टू लंग्स, हमारे दोनों लंग्स के बीच में एंड स्लाइटली टिल लेफ्ट साइड में होता है ये जो हार्ट है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेनली हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स है। ऊपर के जो चेंबर्स है वो छोटे होते हैं, उसको हम एट्रियम बोलते हैं, एंड नीचे के जो चेंबर्स होते हैं, लोअर चेंबर्स होते हैं, वो बड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। एंड ये जो चेंबर्स है वो सेप्टम्स की वजह से अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये जो राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम है उसके बीच में होता है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड ये जो राइट एट्रियम है एंड लेफ्ट एट्रियम है उसके बीच में जो सेप्टम्स होता है उसको बोलते हैं इंट्रा एट्रियम सेप्टम्स। एंड देन जो एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टम्स होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम्स। तो ये सेप्टम्स की वजह से हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे हम जानते हैं ये जो हमारा हार्ट है उसके अंदर बहुत सारे वाल्व्स होते हैं। तो वाल्व्स कौन से होते हैं? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। एंड जो लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। एंड देन ये जो वाल्व्स है वो क्या करता है? ब्लड को पीछे जाने से रोकते हैं, वो ब्लड को पीछे मूव नहीं होने देते। आगे हम बात करते हैं ये जो हमारे इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं हमारे पूरे बॉडी में से जो वेन है, वेन वो ब्लड कलेक्ट करके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा ब्लड कलेक्ट करके वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में से वो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स में से वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है लंग्स में। इसके थ्रू जाता है जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू। ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होता है वो जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स में क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो लंग्स के अंदर चला जाता है, एंड जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड के अंदर। एंड देन ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में,
एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में से वो जाता है aorta के थ्रू, ये जो aorta है उसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी में। तो ये जो पूरा सर्कुलेटरी पाथ है वो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली बीट करता है। तो एवरेज ह्यूमन बॉडी की जो हार्ट बीट है वो 70 टू 75 नियर बाय होती है। एवरेज 72 हार्ट बीट पर मिनट। तो ये जो हार्ट बीट है तो उसमें वन हार्ट बीट के अंदर, इसके अंदर कौन से मूवमेंट होते हैं? तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों के अंदर साथ में ब्लड आता है। फिर ये साथ में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल में आता है। देन जो राइट वेंट्रिकल वाला जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी में जाता है। हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। हमारा ब्रेन है, अगर हम एक एग्जांपल से सीखे, अगर हम लिखते हैं, हमारी हैंड की मूवमेंट होती है तो उसका जो मैसेज है कि कैसे लिखना है, कैसे उसको मूव करना है, ये जो मैसेज है कहां से आता है? वो हमारे ब्रेन से आता है। हमारे ब्रेन से जो इलेक्ट्रिक इंपल्सिस आता है न्यूरॉन के थ्रू, इससे हमारा हैंड मूवमेंट करता है, कंट्रोल मूवमेंट करता है। बट यहाँ हार्ट है तो हार्ट में ये जो मूवमेंट है वो ब्रेन से मैसेज के थ्रू नहीं होती है। ये जो हार्ट की जो मसल्स है उसके अंदर नोड्स होते हैं। कौन से नोड्स होते हैं? ये जो नोड्यूल टिश्यू है, ये जो नोड्यूल टिश्यू है वो खुद, ये जो हार्ट का नोड्यूल टिश्यू है वो खुद इलेक्ट्रिक इंपल्सिस बनाता है। तो ये जो नोड्यूल टिश्यू कौन से होता है? फर्स्ट राइट अपर कॉर्नर में जो नोड्यूल टिश्यू है वो है SAN, उसका फुल फॉर्म है साइनोएट्रियल नोड। एंड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में जो नोड्यूल टिश्यू है उसको बोलते हैं AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आइए हम फिगर के अंदर ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे जो राइट एट्रियम के अपर साइड में ये जो नोड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं SAN, साइनोएट्रियल नोड। एंड राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे जो नोड होता है उसको हम बोलते हैं AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एंड ये जो AVN है उसमें से बंडल ऑफ हिंस आता है और ये जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम से उसमें जाता है। एंड देन ये जो बंडल ऑफ हिस है उसमें से पर्किंजियल फाइब्रिल्स निकलते हैं और ये जो पर्किंजियल फाइब्रिल्स है वो पूरे वेंट्रिकुलर में सेपरेट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? जब राइट एट्रियम में से इलेक्ट्रिक इंपल्सिस बाहर निकलते हैं तो इससे ये जो इंपल्सिस है वो पूरे एट्रियम में फैलते हैं। इससे ये जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड देन ये जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी एक्टिव होता है। एंड जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में से जो इलेक्ट्रिक इंपल्सिस निकलते हैं वो ये जो बंडल ऑफ हिस है एंड ये जो पर्किंजियल फाइब्रिल्स है इसके थ्रू पूरे वेंट्रिकल में सेपरेट होते हैं। एंड ये जो वेंट्रिकल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये पूरी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ओनली वन हार्ट बीट में हो जाता है। एंड ये जो वन हार्ट बीट होती है तो हमारा जो हार्ट है वो एवरेज 70 ml ब्लड को पंप करता है। एवरेज बात करें 1 मिनट में हमारा हार्ट 5
मींस हमारे पूरी बॉडी में जो भी ब्लड है वो हमारे हार्ट में से 1 मिनट में पंप हो जाता है। तो आज हमने जो हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर हमने जाना हार्ट के बारे में। हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? तो लोकेशन इन थोरेसिक कैविटी एंड बिटवीन टू लंग्स एंड स्लाइटली टिल लेफ्ट साइड। और चेंबर के बारे में देखा, फोर चेंबर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन बाद में देखा कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू हार्ट में आता है एंड राइट एट्रियम में आता है एंड देन वो राइट वेंट्रिकल में जाता है एंड वो फिल्टर होने के लिए वो लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। वहां से वो ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और वहां से आउटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जाता है। तो ये पूरा जो हार्ट है कंटिन्यूअसली ये बीट करता है, उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। और वो हार्ट बीट कितनी होती है? एवरेज 72 पर मिनट। एंड ये जो एक हार्ट बीट है, सिंगल हार्ट बीट है, उसके अंदर कितने कितने मूवमेंट होते हैं वो हमने देखा। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।